पे हुई अयान की फरमाइश पूरी। तो यहाँ पे हमारे घर में दूध आ चुका है माशाल्लाह से। अयान कब का कह रहे थे कि दूध चाहिए दूध चाहिए दूध चाहिए, तो मम्मा हम लेके आए, हम बच्चे लेके आए दूध। ये देखे जी, ये देखे जी, मम्मा डाल दिया पानी इसमें, वो भी इसमें शामिल करेगी। मम्मा इसी तरह करती है। चार बच्चे थे, बच्चों का भी दूध पूरा करना होता है और पापा की चाय भी बनानी होती है, इसी वजह से मम्मा थोड़ा पानी डालती है दूध में। ये देखे जी ये देखे जी, हम कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं पीते, तो उबाइल करके पीते हैं, बॉयल करके पीते हैं। तो मम्मा यहाँ पे करेगी बॉयल। ये देखे जी माशाल्लाह से कितना प्यारा दूध लग रहा है। मेरा दिल करता है कि अगर हम सब पूरी दुनिया वाले इसी तरह दूध की तरह वाइट होते हैं तो कितना अच्छा रहता है। इस तरह हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक किसे किस तरह बनाता है तो किसे किस तरह बनाता है, लेकिन मैं कहती हूँ चाहे कोई हो, मैं कहती फिर अपना ख्याल रखा करो, दूध ज़्यादा पिया करो। हाँ तो फैमिली, आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ। जो हुकूमत वाले उन्होंने कहा है कि आपकी जो भैंस है ना वो हम ले जाएंगे, इसमें इधर मतलब भैंसें नहीं रखने देंगे। मैं तो सोचती रहती हूँ कि अगर भैंसें ना हुई ना तो फिर अयान का क्या बनेगा। बाबा बता रहे थे कि 3 बाबा ना भैंस वाले रहते हैं, तो उनके पास पुलिस वाला डाला आया, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन बाद आपकी भैंसें यहाँ पर खड़ी हुई तो हम डाला लेके सारी इन्हें उठा जाएंगे। हाय अल्लाह, अब क्या करना होगा। भैंसें तो होगी नहीं तो फिर हमें दूध कैसे मिलेगा भाई। ना दूध को देख सकते हैं, ना दूध को पी सकते हैं, ना दूध को सोच सकते हैं कि दूध की तरह वाइट है। फिर हम यही सोचते रहेंगे हाय अल्लाह, दूध किस तरह वाइट था, किस तरह था, किस तरह नहीं था। मैं तो सोचती हूँ कि हुकूमत को पता नहीं क्या हो गया है। छोटे छोटे हर किसी के बच्चे हैं, पता नहीं अवाम कैसे रहेगी दूध के बगैर, पता नहीं अवाम कैसे रहेगी। तो इसी वजह मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हर किसी के, तो दूध वाला डिब्बे वाला दूध पिएंगे तो फिर वो बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। तो मैं भी यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं क्या। ये देखे जी, मम्मा ने हम तो बातों की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, मम्मा ने जल्दी जल्दी अपना काम पे निपटा लिया माशाल्लाह से। ये हुकूमत वाले ना पता नहीं कौन सा कानून लागू कर रहे हैं, पता नहीं 10-15 तारीख तक हम लेते रहते हैं दूध, वैसे हम नहीं लेते, कभी ले सकते हैं तो कभी नहीं ले सकते। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि अगर ना मिला तो अयान का पता नहीं क्या होगा। मैं किसी को भी नहीं सोचती, सिर्फ मैं ना जब मतलब दूध ना मिले, अयान तो हर रोज कहता है दूध चाहिए, तो रोता रहता है, कहता है मुझे दूध चाहिए तो चाहिए। अब पता नहीं इसका क्या बनेगा अयान का। हाय अल्लाह, दूध तो ना बंद करते। मेरा भी वाकई में दिल करता है कि दूध ना बंद हो। दूध हमने अब दूध ही हुकूमत बंद करी है। ये देखिए जी, मम्मा भी है यहाँ पे है कि दूध बंद ना हो, अगर भैंसें चली जाएगी तो क्या होगा पता नहीं। छोटे छोटे सबके बच्चे होते, इतनी आवाम है, कैसे रहेगी पता नहीं। वो देखिए जी, अयान भी आया हुआ है दूध के लिए, दूध दे दूध दे। कुछ भी होता, दूध बंद नहीं होना। हाँ मम्मा, दूध बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। फैमिली, दूध हम थोड़ी बंद कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं दूध बंद नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत कर रही है ना बंद, उन्हें जाके कहो, हमने कहा क्या करना है दूध बंद करके। आप नहीं कहा दूध बंद। फैमिली, मैं आपको बात बता रही थी ना कि हुकूमत वाले दूध बंद कर रहे हैं, तो यहाँ मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि आप ना माल को कहीं ना भगाएं, भैंसों को कहीं ना भगाएं, बस यही दुआ है। भैंसों को कहीं ना भगाएं, हम दूध के बगैर रह ही नहीं सकते, लेकिन हम तो रह सकते हैं दूध के बगैर। लेकिन मेरा छोटा सा नन्हा सा भाई है अयान, वो नहीं रह सकता दूध के बगैर। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि भैंसों को कहीं ना भगाइए। तो दूध दे दो, अगर दूध ना हो तो बाबा की भैंस अब गंदे बच्चे बाबा को कोई ऐसे बोलता है? गंदा बच्चा नहीं हूँ, तो फिर अल्लाह से सॉरी। बाबा
लेके जोर से दूध चाहिए से नहीं सोऊंगा। कैसे नहीं सोएंगे? तब तो दूध नहीं मिलेगा तब तक सोऊंगा। यूट्यूब फैमिली ये है यान के काम, आपको नहीं मिलेगा तो मैं नहीं सोऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। भला क्या कहता है मम्मा के दिन नाच रही कहता फिर मैं स्कूल में नहीं आता। यूट्यूब फैमिली हम स्कूल से माशाल्लाह से वापस आ चुके हैं। तो जब मैं घर आई तो देखा कि दादा आई हुई है तो उनके लिए बन रहा था यहाँ पे कहवा अदरक वाला। ये देखे जी ये अदरक वाला है माशाल्लाह से ये बन रहा है कहवा। ये देखे जी ये अदरक वाला। मेरी दादा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लगा हुआ है नज़ला, तो इसी वजह से मम्मा बना रही है उनके लिए अदरक वाला कहवा। साथ में मैं आपको बताती चलूं कि दुआ की भी तबीयत नहीं थी। कल भी मतलब स्कूल नहीं गई थी, आज भी नहीं गई, आज इसे लगी हुई ड्रिप। तो चलिए उससे भी आपसे मिलवाती हूँ। कहवा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से दादा के लिए। तो अब मैं देने जाऊंगी दादा को कहवा। मम्मा ने गैस नहीं बंद किया था ऐसे ही। ये देखिए जी अयान भी आ गए, यहाँ पे आ गए हैं मेरे कस्टमर। तो ये चीज़ लेने आई है, इन्हें भी देते हैं। ये देखिए जी कहवा भी तब तक डाल चुका है। अब मैं देने जाती हूँ दुआ को। तो सॉरी दादा को देने जाती हूँ। तो साथ आपसे दुआ से भी मिलवाएंगे। दादा को कहवा दे के आई हूँ, फिर आपको मिलवाती हूँ दुआ से। दुआ के पास पहुँच चुके हैं। दुआ से मिलवाने से पहले आपसे मैंने सलाम करना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली मेहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सरदारी के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आपने ईमान सरदारी के चैनल को सपोर्ट करनी है। सपोर्ट का मतलब लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे वीडियो से अफजाई होगी। और अच्छे कमेंट भी करना, मुझे आपके कमेंट का भी सब्जी से इंतजार रहेगा। ये देखिए जी मैं साबुन और शैम्पू लेके जा रही हूँ। मेरी दादी को नहाना है, रात लगा के आई हूँ, पानी गर्म हो रहा है। तो दादी के लिए जब भी दादी आती है हमारे घर तो वो नहा के इधर ही नहाते हैं, क्योंकि इधर है राड हमारे पास, तो पानी गर्म हो जाता है आसानी से। तो मैं लेके जा रही हूँ साबुन और शैम्पू। लग गया, खांसी लग गई यार। अब पता चला और मौसम लग गया है, उल्टी आ अच्छा कुछ भी होता। यूट्यूब फैमिली ये देखे चीजें यहाँ पे लगी है ड्रिप। यूट्यूब फैमिली ये तो तितली वाली था अंदर। मम्मा ने से लगाया बटरफ्लाई बनोला। यूट्यूब फैमिली आपको लग गया ड्रिप, तो इसी वजह से मैं ट्यूशन भी नहीं जाऊंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी। मेरे तो मौजे यूट्यूब फैमिली ड्रामा किया। ड्रामा नहीं क्या, मम्मा से पूछा उल्टी है तुम्हें लगता है ड्रामा किया है। कह तो रही है मेरी मौजे है, तो लगता भी ऐसा है। ये देखिए ये लगी हुई ड्रिप। बच्ची ऐसे क्या पता तकलीफ का, ये तो बस ऐसे ही कह रही है कि मेरी मौजे है। ये स्कूल जो नहीं गई ना 2 दिन से, इसी वजह से। तो मेरी माशाल्लाह से मेरी मम्मा भी डॉक्टर है। मम्मा मैं रात तक यहीं बैठी रहूंगी, हैं? इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाओगी, रात तक थोड़ी बैठोगी। इतनी तो हो गई यार, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अब ये जब हाफ होगी तब मम्मा उतार लेगी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ही लगनी है, अभी फिर हाफ बाद में लगेगी सेकंड टाइम इसे। अभी फर्स्ट टाइम इसका चल रहा है। मेरी खाला थी डॉक्टर, तो उसी के साथ मेरी मम्मा करती रही है कुछ ऐसा काम, तो इसी वजह से हमें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। आज दुआ की कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि मैंने डॉक्टर को कभी देखा ही नहीं है, डॉक्टर कैसे होता है। तो दुआ भी कह रही थी आज के डॉक्टर के पास जाना है। मैंने वैसे तो हम कभी डॉक्टर के पास गई नहीं, क्योंकि मम्मा मेरी ड्रिप लगा लेते हैं, किसी को कुछ भी हो तो दवाई मेडिसिन ले लेती है। मम्मा भी आज ड्रिप मम्मा ने खुद ही लगाई है, डॉक्टर के पास नहीं गई है। भी बाबा को ड्रिप लगी हुई है, मम्मा डॉक्टर के पास नहीं गई। बाबा को बताया था जो सामान था वो
तो दुआ भी कह रही है कि ड्रिप को हिलाना ना। ये देखिए जी, ये लगा हुआ है। मुझे तो इसे हाथ लगाने से भी डर ही लग रहा है। में ड्रिप लगते जैसे बर्गर गई थी भाई, सच्ची कह रही हूँ। यूट्यूब फैमिली, जब इसको मम्मा ड्रिप लगाती है ना, रोती है इतना रोती। मुझे मम्मा ने लगाई, मैं रोई नहीं, चुप करके लगवा लिया। खुद मम्मा को कहा मम्मा ड्रिप लगा दो, बस लगवा ली। फिर थोड़ी सी शक्कर मिलती है तो ये उठ बैठती है। तो अभी छोटी बच्चे तो इसे क्या पता, बेचारी को ड्रिप लगी हुई है। तो जैसे ही किसी कुछ होने लगता है तो ये फौरन सो जाती है। ये देखिए जी, अभी सोई हुई है। तो है ये छोटे बच्चे हैं तो इसे कुछ भी नहीं समझ आती, कभी उठ बैठते हैं कभी सो जाते। इसकी जबान को ना चुप नहीं आती, इसकी जबान को चुप नहीं आती। चुप कभी उठते हैं, देखे बोली जाती है। अब हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ अपने स्कूल का काम। फिर मिलते हैं आपसे बात, बता दो सही से। तो ये देखिए जी, इसी बोतल से लगे थे दुआ को, बोतल लगी है तो इसी से दुआ को बहुत ही ज्यादा वो सर्दी लग गई थी। तो मम्मा ने रिएक्शन कर गई है। तो उसका मम्मा टीका लेने गई है, मम्मा उसका इंजेक्शन लेने गई है। तो मम्मा खुद उसे सुला के गई है नीचे। तो मम्मा खुद चली गई है स्टोर पे दवाई लेने, क्योंकि पापा नहीं थे घर पे, इसी वजह से मम्मा खुद गई है। तो पापा को तो बहुत ही ज्यादा देर थी, क्योंकि पापा ने आना था ईशा टाइम। तो दुआ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो बाबा का हम इंतजार नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से मम्मा ने जल्दी जल्दी पैसे निकाले तो गई है दुकान पे, स्टोर पे दवाई लेने। मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को इजाजत दी हुई है कि बच्चों को कुछ ऐसा वैसा हो गया, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो मैं घर पे ना हूँ, तो आप जा सकती है बच्चों की दवाई लेने के लिए। तो मम्मा गई है मेडिसिन लेने दुआ की। बाबा का तो इंतजार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा आते ईशा के बाद। अभी तो और असर के दुआ की तबीयत थी बहुत ही ज्यादा खराब। तो मम्मा चली गई है स्टोर पे दवाई लेने। अभी मैंने शेयर कर दिया ताकि आप हमारी दुआ के लिए दुआ कर सके। एक तो दुआ और सिर्फ हमारी दुआ थोड़ी है, आप सबकी दुआ है। तो आप सब ने दुआ करनी है दुआ के लिए कि तो जल्दी तो घर पूरा उदास लग रहा है। तो मेरा दिल भी बेचैन हो रहा है बहुत ही ज्यादा, मेरा दिल भी बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा है। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोगों को मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज, तो मैं जाती हूँ दुआ के पास। अल्लाह हाफिज।